हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड बाय अनुसर पर। दोस्तों, अब मैंने ये डिसाइड किया है कि आप सभी का एक दिन दोस्तों मतलब रामधारी गुप्ता खंड 1 से डिक्टेशन होगा और दूसरे दिन दोस्तों क्या एक कठिन मैटर बोला जाएगा, जैसे एक संपादकीय हो गया। ठीक है, तो हम लोग का ये अल्टरनेट डेज चलेगा, तो आप लोग रेडी रहिएगा। ठीक, ये डिक्टेशन दोस्तों हमारी 80 WPM पे हो रही है, तो आप लोग अपनी पेन और कॉपी लेकर रेडी हो जाइए। रेडी, स्टार्ट। अक्टूबर 2022 में मैंने कुछ अर्थशास्त्रियों व गांधीवादियों के साथ मिलकर एक शोध कार्य किया था, जिसका निष्कर्ष था कि 32 करोड़ लोग अच्छे रोजगार में हैं, जबकि 28 करोड़ भारतीय या तो बेरोजगार हैं अथवा उनके पास ढंग का काम नहीं है। इसका अर्थ था कि भारत में एक कार्यरत व्यक्ति के ऊपर 4.5 लोगों के जीवन का भार था। इसमें यदि बेरोजगार और जैसे तैसे नौकरी करने वाले उन 28 करोड़ लोगों को भी जोड़ दे, तब भी हर कार्यरत कर्मी के ऊपर 2.4 व्यक्ति का दायित्व भार पाया गया था। इस रिपोर्ट की चर्चा मैंने इसलिए की क्योंकि किसी भी देश की आबादी वहाँ के सामाजिक आर्थिक पहलू से जुड़ी होती है और जनसंख्या वरदान है या शाप, इसका निर्धारण उस देश की नीतियों से होता है। ऐसे में उचित यही है कि उपलब्ध रोजगार के नज़रिए से जनसत्ता को देखा जाए। अगर देश में बेरोजगारी पसरी है तो वहाँ की आबादी परेशानी पैदा करेगी ही। हालांकि हर हाथ को रोजगार दे पाना आसान भी नहीं होता। बढ़ती आबादी संसाधनों पर बोझ तो बढ़ाती ही है और भारत जैसे देश में जहां फ्रीबीज की संस्कृति जन्म ले चुकी है, वहाँ जनसंख्या को संभाल लेना किसी दुरूह जिम्मेदारी से कम नहीं। हम चाहें तो जापान का उदाहरण ले सकते हैं। वहाँ हर वर्ग किलोमीटर में 336 से 340 लोग रहते हैं, यानी उसका जनसंख्या घनत्व कम नहीं है और वह तेल, स्टील जैसे उत्पाद आयात भी करता है। बावजूद इसके वह हमसे 12 गुना अधिक समृद्ध है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ उत्पादकता अधिक है। दक्षिण कोरिया भी इसी तरह अपने हर नागरिक में उत्पादकता बढ़ाने के प्रयास करता है। भारत में जनसंख्या वृद्धि इसलिए भी अधिक खलती है
क्योंकि यहाँ टॉप डाउन और ट्रिकल डाउन जैसी अर्थशास्त्रीय अवधारणाओं के हिसाब से काम हो रहा है। इसका नतीजा यह होता है कि आर्थिक लाभ ऊपरी वर्गों, अमीरों के पास सिमट कर रह जाता है और वह रिस्क कर नीचे तक नहीं आ पाता। इसका कारण हमें लगता है कि आबादी हमारे लिए बोझ बन गई है, जबकि असलियत में यह नीतिगत मसला है। सार्थक नीतियों का अभाव किस कदर नुकसान पहुंचाता है, इसका एक बड़ा उदाहरण अफ्रीका है। वहाँ संसाधनों की कमी नहीं है और जनसंख्या घनत्व भी तुलनात्मक रूप से कम है। बावजूद इसके वहाँ गरीबी ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ की सरकारें ऐसी नीतियाँ नहीं बना सकती हैं जो वंचित व पिछड़े तबकों का पर्याप्त उत्थान कर सके। भारत के साथ अच्छी बात यह रही है। धन्यवाद। दोस्तों, आप सभी को डिक्टेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम लोग कल फिर मिलते हैं इसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।